आप सभी को नमस्कार। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की शुरुआत से पहले हम ये जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं वैदिक काल तो हम कहते हैं वैदिक संस्कृति, लेकिन जब सिंधु की बात आती है तो हम कहते हैं सिंधु सभ्यता। तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो देखते हैं संस्कृति क्या होती है। संस्कृति क्या है? मानव एक प्रगतिशील प्राणी है और उसने संसार में अपनी सुविधा के लिए कुछ चीज़ों का विकास किया, और उसने जिन अमूर्त चीज़ों का विकास किया उसे हम संस्कृति में काउंट करते हैं। जैसे त्यौहार हो गया, रीति रिवाज हो गए, पहनावा हो गया, नैतिक मूल्य, हमारा व्यवहार, ये सभी अमूर्त चीज़ें हैं। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जो आंतरिक होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, उनको हम महसूस करते हैं। और सभ्यता की बात करें तो सभ्यता में मनुष्य ने जिन मूर्त चीज़ों अर्थात भौतिक चीज़ों का विकास किया उसे हम काउंट करते हैं, उसको हम सभ्यता बोलेंगे। जैसे भाई घर हो गया, एरोप्लेन हो गया, बुर्ज खलीफा, ये इस तरह की चीज़ें जो हमें दिखाई देते। कोई भी बिल्डिंग हो गई, किसी भी चीज़ का कोई मशीन हो गई जो मूर्त रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन क्या है कि दोनों का निर्माण मनुष्य ने किया है, इसलिए सभ्यता और संस्कृति को एक ही सिक्के के दो पहलू भी कहा जाता है। अब अगर हम नवपाषाण काल को देखें तो नवपाषाण काल वैसे तो एक संस्कृति है। संस्कृति क्यों है? क्योंकि इसमें मनुष्य ने जो है अपने पहनावे की शुरुआत की थी। हमने जब नवपाषाण काल को पढ़ा तो हमने जाना कि मनुष्य जो होमोसेपियंस है वो नवपाषाण काल में उद्भव उसका हो गया था, और उसे जो है अपने आप में महसूस होने लगा था कि उसे अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को ढक के रखना चाहिए। तो इसलिए उसने क्या किया था कि जानवरों की छाल को वो अपनी बॉडी पे लपेटने लग गया था। तो इस तरीके से उसने पहनावे का आविष्कार किया। फिर रीति रिवाज हो गए, विचारों के आदान प्रदान के लिए उसने जैसे शैल चित्र बनाने शुरू कर दिए थे। तो एक तरीके से नवपाषाण एक संस्कृति थी जिसमें मनुष्य ने कृषि अधिशेष से व्यापार करना शुरू किया था, और अर्थव्यवस्था का विकास हो गया, और इसी से नगरीकरण का विकास हुआ, और नगरीकरण के विकास से बड़े बड़े दुर्ग और टीलों का विकास हुआ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं। यानी एक संस्कृति से सभ्यता का विकास हो गया। अगर शॉर्ट में हम जाने, संक्षेप में हम जाने तो हम जो कुछ भी हैं, यानी हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो नियम है, जो भाषा है, वो हमारी संस्कृति है। और हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, यानी हमारी डेली लाइफ में रहने के लिए जिन चीज़ों का हमने प्रयोग किया, जैसे घर हो गया, भौतिक साधन हो गए, कोई व्हीकल हो गया, हमारी तकनीक हो गई, जैसे कंप्यूटर का, मोबाइल का हम प्रयोग कर रहे हैं, या इमारतें हो गई जो हम रहने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो गई? वो सभ्यता हो गई। और इसीलिए जो वैदिक संस्कृति के बारे में जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि उन लोगों का जो रहन सहन था वो कैसा था, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता किसके लिए फेमस है? वो उनकी टाउन प्लानिंग के लिए, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था दोनों में सभ्यता और संस्कृति में अंतर। अब शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जितने भी देश थे जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे, उनके ऊपर दबाव ये था कि अपने उपनिवेशों को वो आज़ाद करवाएं। वो चाह रहे थे कि उनके उनके उपनिवेश हैं उनको वो आज़ाद करवाएं, यानी कि उन देशों ने जिन को उपनिवेश बना रखा है, जिन देशों को, उनको आज़ाद करें। और जब ब्रिटिश के ऊपर ये दबाव आया तो उन्होंने ये कहा, मतलब उन्होंने तर्क क्या दिया भारत को न छोड़ने का? क्या तर्क दिया कि भारत तो जंगलियों का देश है, यहाँ के लोग असभ्य हैं, और हम उनको सभ्य बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनको सभ्यता सिखाने के लिए आए हैं। ये अंग्रेज़ों का तर्क था। फिर 1921 और 22 में जब सिंधु सभ्यता जैसी आधुनिक सभ्यता की खोज हुई और ये पता चला कि ये सभ्यता यहाँ पे पहले से ही है, तब 1924-25 में जॉन मार्शल ने एक रिपोर्ट निकाली, और उस रिपोर्ट के प्रकाशन में जॉन मार्शल ने क्या कहा कि विश्व के सबसे पहले सभ्य मनुष्य हम ही थे, यानी कि इंडियन ही थे। क्योंकि इतनी जो एक नगरीय सभ्यता, इतनी विकसित नगरीय सभ्यता यहाँ पर थी।
इससे पहले हम भारतीय अपनी संस्कृति की शुरुआत और वैदिक युग से मानते थे। यानी कि जब हमें हड़प्पा सभ्यता का नहीं पता था तो भारतीय जो है अपनी सभ्यता की शुरुआत कहाँ से मानते थे कि हमारी शुरुआत वैदिक सभ्यता से हुई है। अब जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके जो जन्मदाता हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जबकि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस्ट को। अब जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम थे, लेकिन नींव किसने रखी? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तो कर दी थी। फिर उनके जाने के बाद क्या था कि इसमें काम नहीं चल पाया, बहुत रुक रुक के काम चल रहा था और इसको संभालने वाला कोई नहीं था, ये लगभग बंद होने वाला था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, 1902 में इस भारतीय पुरातत्व विभाग को उन्होंने फिर से पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया था कि जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसको अपराध माना गया, ये उन्होंने कानून बना दिया था। और बजट भी पास किया था ताकि हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं तो उनका संरक्षण हो सके और ये पुरातात्विक का जो कार्य था, पुरातत्व विभाग का जो कार्य था वो सुचारू रूप से चल सके। इसके जो महानिदेशक हैं वो जॉन मार्शल, ये भी लॉर्ड कर्जन ने इनको इसका महानिदेशक बनाया था, जॉन मार्शल को। और फिर इसमें महत्वपूर्ण खोज क्या हुई, 1921 में तो हड़प्पा की खोज हुई दयाराम साहनी ने की, दूसरा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। अब इसके नामकरण की बात अगर इसके नामकरण की हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका सबसे पहला रीज़न तो ये माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो दो महत्वपूर्ण स्थल थे, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, फेमस दो ही थे जिनकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। तो जो मोहनजोदड़ो था वो तो सिंधु नदी के किनारे था और हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर था, लेकिन रावी भी बाद में सिंधु में ही मिल जाती है। तो इसलिए इनके नाम के आधार पर ही इसको सिंधु सभ्यता बोला गया। बाद में इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला गया, क्योंकि ज़्यादातर इसके जो स्थल थे ना वो सरस्वती नदी के किनारे भी मिले हैं। तो इसको इसलिए जो सिंधु सभ्यता है इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी, हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। फिर सिंधु सभ्यता के भाई प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास ही केंद्रित थे। जैसे हमने शुरुआत में बात की मोहनजोदड़ो हो गया, चौहदड़ो हो गया, तो आसपास में सबसे पहले जो भी खुदाई हुई वहाँ के जितने भी स्थल थे वो सारे सिंधु सभ्यता के आसपास ही थे। तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया सिंधु नदी के नाम पे। परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने लगी और अभी इनका सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह नहीं रह गया। ठीक है, तो फिर है भाई इसका नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु प्रयोग की थी वो क्या थी, वो तांबा थी। और सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। यानी कि कांसे की जो खोज है वो किसने की थी, वो सिंधु वासियों ने की थी। इसने तांबे के अंदर टीन मिलाया और कांसा तैयार किया, तो कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको बोला गया। फिर प्रथम नगरीय क्रांति, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता में हुआ था, तो इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया। अब बात आती है काल निर्धारण की। काल निर्धारण कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वो काल कैसे निर्धारित किया गया, तो ये एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसकी लिपि तो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि ना पढ़ने के कारण हम ये पता लगाना कि इस सभ्यता का काल कौन सा था, इसका टाइम पीरियड कौन सा था, ये एक बहुत मुश्किल काम था। प्रारंभ में तो भाई मेसोपोटामिया के मुहरों के आधार पर इसका काल निर्धारण हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया इसकी समकालीन सभ्यता मानी गई है, तो मेसोपोटामिया की मुहरें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। फिर रेडियो कार्बन पद्धति,
कार्बन 14, इसमें 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल जब पता लगाया गया रेडियो कार्बन पद्धति से, तो ये 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में माना गया। इसके 3 चरण थे। एक तो पूर्व हड़प्पाई चरण, ये जो था इसको ग्रामीण चरण माना जाता है कि प्रारंभ में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ग्रामीण थी जब उसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो प्राक हड़प्पा भी इसको बोलते हैं, तो ये जो पूर्व हड़प्पाई चरण था ये 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। फिर परिपक्व हड़प्पाई चरण, मैच्योर हड़प्पा, यानी कि जिसमें नगरीयकरण का विकास हो चुका था, तो ये 2600 BC से 1900 BC के बीच में माना जाता है। फिर आ गया उत्तर हड़प्पाई चरण, लेट हड़प्पन, जो जहाँ पर हड़प्पा अपने जो है ख़त्म होने की तरफ जा रही थी, अवनति की तरफ जा रही थी, तो ये 1900 BC से 1300 BC का माना जाता है। तो कुल मिला के ये 3500 BC से 1300 BC के आसपास ये काल माना जाता है। 1900 BC के बाद माना जाता है कि इसकी जो एक रूपता थी, जैसे इसमें एक जैसे नगर नियोजन था या सड़कों की व्यवस्था थी या नालियों की व्यवस्था थी, जो ये माना जाता था कि भाई सभी शहरों की एक जैसी व्यवस्था है, वो कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी। कब? उत्तर हड़प्पाई चरण में। और प्रादेशिक रूपांतर उत्पन्न होने लगा था, यानी कि हर स्थल में अलग अलग तरह की का जो अंतर है वो दिखने लगा था, सभी नगर एक जैसे नहीं रहे थे। ये बात यहाँ पे नोट करने की, जो कार्बन डेटिंग जो पद्धति होती है, जो कि ये काल का निर्धारण करने के लिए यूज हम करते हैं, तो 50,000 वर्ष पूर्व, 50,000 वर्ष पहले तक की आयु ये इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा पुरानी वस्तुएं हैं, जैसे भी पृथ्वी का जन्म पाषाण काल के लिए, उसके लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है, यानी 50,000 वर्ष से पुरानी अगर कोई चीज़ है तो वो यूरेनियम पद्धति, यूरेनियम डेटिंग से हम पता लगाते हैं। अब बात करते हैं इसके काल के बारे में। सबने अलग अलग मत दिए हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहला जो इसमें मत है वो है DP अग्रवाल। DP अग्रवाल ये कहते हैं कि इसका जो कार्यकाल है वो 2350 BC से 1750 BC तक का था। 1750 BC से इसका पतन आरंभ हो गया और 1500 BC तक हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। DP अग्रवाल का ये कहना है और यही सर्वमान्य मत है। तो 2350 से 1750 BC इसका सही कार्यकाल माना गया है। सिंधु घाटी के निर्माता। अब प्रश्न ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी प्रजाति या नस्ल ने बसाया था, यानी यहाँ पे जो लोग रहते थे जिन्होंने इसको बसाया वो कौन सी प्रजाति या नस्ल के थे। तो मुख्य रूप से भी 4 प्रजातियों के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसमें पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड थे ये सिंधु क्षेत्र की प्रथम प्रजाति मानी गई, कि ये माना गया कि इसको जो बसाने का कार्य है सिंधु सभ्यता का वो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड ने किया है। और आज के दिन ये मध्य भारत की अनुसूचित जाति जनजाति हैं, जिसको हम SC ST बोलते हैं। फिर दूसरा भूमध्य सागरीय, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसको सबसे ज़्यादा माना गया है, सर्वमान्य मत है ये। इसे ही सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। वर्तमान में दक्षिण भारत में जो हैं, जो जाति हैं, द्रविड़ जिनको बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा है ब्राहुई, वो बलूचिस्तान की भी भाषा है और इसलिए इनमें समानता पाई गई, भाषाई समानता पाई गई है। इसलिए ऐसा मानना है कि भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी वो ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। फिर तीसरी है मंगोलॉयड। जो मंगोलॉयड हैं वो उप हिमालयी प्रदेश में मिलते हैं, जैसे सिक्किम और असम के अंदर या चटगांव की पहाड़ियों में। फिर अल्पाइन है, ये सिंधु प्रदेश में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ये प्रजाति पाई जाती हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति है। तो ये था
हड़प्पा के विषय में। अब आगे जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।